हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आ चुके हैं एक बार फिर हम न्यू वीडियो लेके कक्षा 5 का गणित। जी हाँ, कक्षा 5 का गणित। आइए हम अध्याय की ओर चलते हैं। आज का जो अध्याय है हमारा अध्याय है 15 पैटर्न। क्या है अध्याय हमारा 15 पैटर्न। पैटर्न की अभ्यास 1 और 2 की हमने पिछले वीडियो में बना लिए थे। आज जो हम बताने जा रहे हैं अभ्यास 3 हमारा क्वेश्चन हमारा कर रहा है दिए गए पैटर्न को आगे बढ़ाए। अब देखिए 1 2 3 5 7 1 2 नहीं है, 2 क्या है गायब है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है। आइए हम इसको इस प्रकार समझते हैं। यह जो हमारा पैटर्न दिया गया है हम इस प्रकार समझते हैं कि दिया क्या गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में 1 दिया गया है, 2 नहीं दिया गया है, 3 दिया गया है, फिर 5 दिया गया है, फिर 7 दिया गया है, फिर 9 दिया गया है, फिर 11, फिर डैश डैश, फिर डैश 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 डैश। कहता है कि इसके बाद क्या होगा, फिर इसके बाद क्या होगा, फिर इसके बाद क्या होगा। इस पैटर्न को देखिए, पैटर्न ये दोनों के बीच में कितना का गैप है, 2 है। फिर ये दोनों के बीच में कितना गैप है, 2 है। फिर देखिए ये दोनों के बीच में कितना गैप, 2 है। 7 और 9 के बीच में कितना गैप है, 2 है। 9 2 11 तो 2, 11 और ये जो नेक्स्ट संख्या बनेगी उसके बीच में कितना गैप रहना चाहिए, 2। तो यहाँ हम बता सकते हैं 11 और नेक्स्ट के बीच में 11 जो नेक्स्ट होगा इसमें 2 जोड़ देंगे तो हमारे देख रहे हैं पैटर्न 2 2 2 2 सब में जुड़ रहा है, तो 2 2 जोड़ते जाएंगे तो 11 2 13 क्या हो जाएगा 13। और फिर इसके बाद क्या होगा, 13 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15, फिर 15 में 2 जोड़ेंगे तो 17, 17 में 2 जोड़ेंगे 19। इसी प्रकार हमारा पहला नंबर क्वेश्चन समाप्त हो गया। आइए हम दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा नंबर जो हमारा क्वेश्चन है कहा क्या रहा है, दूसरा नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है 2 4 6 8 10 और 12। फिर देखिए इसमें कितना गैप है, 2 है। फिर 4 और 6 के बीच में कितना का गैप है, 2। फिर देखिए ये 2 2 का ही पैटर्न चल रहा है, 2 2। तो इसके बाद भी कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए अब जो होगा 2 4 6 8 10 12, 12 के बाद 14 हो जाएगा, 14 के बाद 16 हो जाएगा, 16 के बाद 18 हो जाएगा, 18 के बाद 20 हो जाएगा। तो 2 2 का पैटर्न चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 24 22 20 18 16 14 डैश 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 डैश। अब देखिए क्या कह क्या रहा है, देखिए 24 क्या कह रहा है, 24 कह रहा है 24 24 जो है हमारा देखिए 24 और 22 में कितना गैपिंग है, 2, लेकिन घट रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, घट रहा है। फिर देखिए 22 में से 20 2 घट गया। फिर देखिए 20 में से कितना घटा, 2 घटा तो 18 हो गया। यानी क्या हो रहा है, 2 घट रहा है, 2 घट रहा है, 2 घट रहा है। तो घटते क्रम में लिखिएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 10 8 6। इसी प्रकार हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 12 हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, इसी प्रकार नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 118 120 122 और 124, 118 120 122 124। तो यह इसमें भी देखिए कितना कितना गैपिंग है, 2 2 का गैपिंग है। 124 के बाद 126 128 130 और 132, यही हो जाएगा हमारा आंसर। आइए हम नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, 758 765 772 779 786। इस पैटर्न को देखते हैं कैसे बनेगा। इस पैटर्न को देखिए, पहला क्या है 758 है, पहला क्या है 758। उसके बाद देखिए 758 765 772, यह देखिए हमारा है ना 772 779 और उसके बाद 786। देखिए ये दोनों के बीच में गैप क्या है, गैपिंग जानने के लिए सबसे बड़ी संख्या जो है 765 घटा कर देंगे 758, तो हमें पता चल जाएगा। तो 8 7 15। देखिए ये कितना का गैपिंग है, 7। इसमें 7 का गैपिंग है। फिर इसमें अगर 765 में हम 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 772। फिर इसमें 7 जोड़ेंगे, यानी इसमें कितना का गैपिंग है, इसमें जो है 7 7 7। इसी प्रकार देखिए यहाँ देखिए क्या कहता है 86 86 7 कितना हो जाएगा, 86 7 7 6 13 8 1 9 793 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 93 हो जाएगा। उसके बाद 93 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 800। फिर 807 हो जाएगा। फिर 807 के बाद 814 हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा गैपिंग बढ़ते रहेगी। ठीक, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 6 नंबर 957 946 935 924 913 है। और देखिए ये क्या है, घट रहा है, क्या हो रहा है, घटते क्रम में जा रहा है। तो इस प्रकार देख लेंगे पहले की संख्या 957 और घटा देंगे 946। देखिए क्या घट रहा है, 9 7, यहाँ देखिए 1 1 कितना घट रहा है 11।
अब देखिए यह देखिए 11 घट रहा है, देखिए 11 11 11 11 11, इसमें भी 11 घटेगा तो हो जाएगा 902, फिर इसमें भी 11 घट जाएगा। तो अब देखिए 902 में कितना में 902 में कितना घटाना है, 11 घटाना है। 902 में कितना घटाना है, 11 घटाना है। तो घटेगा तो क्या बचेगा 1 9 8 891, कितना बचेगा 891। 891 में फिर 11 घटेगा तो बचेगा 880 880 880 में जाएगा 869 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 869 हो जाएगा। यही हो जाएगा हमारा आंसर। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है 432 445 458 471 484। अब देखिए इस प्रकार का पैटर्न देखिए क्या तय कर रहा है 400 435 क्या कर रहा है 400 पहले का 32 उसके बाद 400 हमारा किया 45, इन दोनों के बीच में गैपिंग देखिए कितना है 445 घटा 432 कर देंगे 432 कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 3 1, यानी कितना गैपिंग है 13 का। कितना गैपिंग है 13। देखिए 13 बढ़ते जा रहा है 13 13 13 13 13 प्लस हो जाएगा, इसमें भी 13 प्लस होगा तो 13 जोड़िए 4 3 7 8 1 9 हो जाएगा 497, फिर 13 जोड़ेंगे तो 510, फिर 510 के बाद जोड़ेंगे 13 तो 523, फिर 523 में 13 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 536। इसी प्रकार हमारा चल जाएगा। नेक्स्ट आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर क्या पैटर्न है हमारा 7 नंबर जो हमारा पैटर्न है 7 नंबर पैटर्न है 4 8 16 32 64। अब देखिए यह पैटर्न सबसे खतरनाक है 4 है, उसके बाद क्या दिया है 8 दिया है, उसके बाद क्या पहले जो पैटर्न दिया है 4 दिया, उसके बाद 8 दिया, उसके बाद 16 दिया, उसके बाद 32 दिया। तो देखिए 4 और 8 की गैपिंग में कितना है 4 गैपिंग है, 4 के बाद कितना गैपिंग दे दिया 8, 8 के बाद कितना गैपिंग दिया 16। देख यानी 4 को पहले 2 बार किया, फिर 8 को फिर 2 बार किया, फिर यानी 16 को भी कितना बार किया 2 बार किया। इसी प्रकार जोड़िए बट गुना करते गया कितना बार गुना किया 2 बार। तो देखिए 4 को 2 बार गुना किया तो 8 हो गया, फिर 8 को 2 से गुना किया 16 हो गया, 16 को 2 से गुना किया 32 हो गया, 32 को 2 से गुना किया 64 हो गया, 64 को 2 से गुना करेगा तो 128 हो जाएगा, 128 को 2 से गुना करेगा 256 हो जाएगा, 256 को 2 से गुना करेगा तो हो जाएगा 512, 512 को 2 से गुना करेगा तो 1024 हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए तथा 756 744 756 744 732 720 708। अब देखिए घटते क्रम जा रहा है 754 में 744 घटा देंगे तो कितना बचेगा 756 में 744 घटा देंगे तो आइए घटाते हैं 754 में 756 में 744 घटाते हैं तो कितना बचेगा 2 1 12 घटेगा, कितना 12 यानी 12 घटते क्रम में जा रहा है। अब देखिए पहले 12 घटा उसके बाद फिर देखिए 744 में 732 घटाए थे तो 12 घटाया तो 12 घटाया तो 708 में हम 12 घटाएंगे तो हमारा बच जाएगा 696 बच जाएगा 600 कितना बचेगा 96 696 में फिर 12 घटाएंगे तो हमारा 684 बच जाएगा, कितना बच जाएगा 684 बचेगा। फिर 684 में 12 घटाएंगे 672 बचेगा, 672 में 12 घटाएंगे 660 बचेगा। इसी प्रकार हम नेक्स्ट पैटर्न के देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन 786 876 876 846 816 786 756। अब देखिए क्या कैसे घटा रहा है इसका पैटर्न पहले समझिए। पैटर्न अगर आप समझ गए ना तो यह क्वेश्चन एकदम हल्का हो जाएगा आपके लिए। 876 846 816 786 756। देखिए पैटर्न यानी ये घटते क्रम में जा रहा है, क्या जा रहा है घटते क्रम में। यह 0 3 0 कितना घट रहा है 30 घट रहा है। फिर देखिए 746 में हम 30 घटा देंगे तो कितना बचेगा 6 1 8 816। देखिए 816 घटा ना। इसी प्रकार हमको कितना 756 में कितना घटाना है 30, 756 में हमें कितना घटाना है 30 घटाना है। तो 756 में हम 30 घटाएंगे तो हो जाएगा 726, 726 में हम 30 घटाएंगे तो हो जाएगा 696, 696 में 30 घटाएंगे तो हो जाएगा 666, 666 में 30 घटाएंगे 666 में 30 घटाएंगे 636 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आता है 231 236 231 236 242 249 257। क्या कह रहा है 231 236 242 249। देखिए इसमें 5 का गैपिंग हुआ, इसके बाद 6 का गैपिंग हुआ, इसके बाद 7 का, यानी बढ़ते क्रम में जा रहा है ना। वैसे यहाँ पे हम भी क्या करेंगे बढ़ते क्रम में बजाएंगे। 5 का गैपिंग 6 का 7 का 8 का, तो आप कितना गैपिंग है 9 का गैपिंग होगा। तो 257 में हम कितना जोड़ेंगे 9 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 9 7 16 9 5 1 6 267 हो जाएगा 267। फिर इसमें कितना 9 के बाद 10 जोड़ेंगे 277 हो जाएगा। 10 के बाद कितना जोड़ेंगे 11 जोड़ेंगे 288, 11 के बाद कितना जोड़ेंगे 12 जोड़ेंगे तो 300 हो गया। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते 312
अब क्या कहता है 312, 324, 336, 348, 360। देखिए 12, 12, 24, 32, 60, यानी समझ रहे हैं 12, 12, 12, 12, 12, 12 कितना जुड़ा 12, 336 हो जाएगा, 372, 384, 396 हो जाएगा 408। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है 56, 5669, 5665, 5671, 5677, 5683। अब देखिए इसका गैपिंग देखिए 5669, 5665। फिर देखिए इसमें गैपिंग देखिए कितना 6 का गैपिंग है, कितना गैपिंग है 6। अब 5669 में 6 जोड़े 5665, 5665 में जोड़े तो 5671। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5671 है। हाँ तो ठीक है, इसी प्रकार देखिए अब इसमें 5683 में हम कितना जोड़ेंगे 6 जोड़ेंगे तो 5689 हो जाएगा। 5689 में जोड़ेंगे तो 5695 हो जाएगा। फिर 5695 में हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 5701। 5701 में फिर 6 जोड़ेंगे तो 5700 हमारा 7 हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन कर रहा है वह कहता है 7935, 7931, 7927, 7927, 7919। अब देखिए यहाँ देखिए घट रहा है कितना 35 में 4 घटेगा 31, 31 फिर 4 4 4 4 घटते क्रम में उसी प्रकार 4 घटाएंगे 7900, 4 घटा देंगे तो कितने 15, फिर 7900 4 घटेंगे तो 11, फिर 7907, फिर 7903। इसी प्रकार नेक्स्ट पैटर्न की ओर चलते हैं। आइए हम 2 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 2 नंबर क्या है, दिए गए पैटर्न को देखिए और उसमें से उस संख्या को घेरा लगाए जो पैटर्न के नियम को तोड़ता है। पैटर्न को सही कीजिए तथा पैटर्न का नियम भी लिखिए। अब देखिए क्या कहता है पैटर्न को सही करना और पैटर्न के नियम को लिखने के लिए। देखिए यहाँ पे पैटर्न कह क्या रहा है, हम पैटर्न देखिए 47 से 54 है, 61 है, 68 है, 78 है, 82 है, 79 और 96 है। देखिए ये पैटर्न हम आपको यहाँ पे साइड में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या करा 47, उसके बाद 47 और बीच में 54, यानी इस दोनों के बीच में कितना गैप है तो 7 का गैप है। अब देखिए 54 से लेके 61 के बीच में कितना गैप है, 54 से बीच में 61 के लेके बीच में 7 गैप है। देखिए 61 से लेके 68 के बीच में कितना गैप है, इन दोनों के बीच में 8 गैप है। ऐसे देखिए 7 7 7 7 गैप है। देखिए 7 गैप, कितना गैप 7, इसमें भी 7 गैप है, इसमें भी 7 गैप है, इसमें भी 68 में देखिए यहाँ कितना गैप हो गया 10 गैप हो गया ना। तो हमारे नियम को कौन तोड़ रहा है 78, नियम को कौन तोड़ रहा है 78 तोड़ रहा है, नियम को यही ना तोड़ रहा है। तो इसी करते लिख सकते हैं 78 नियम को हमारा तोड़ रहा है। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है 2 नंबर देखिए 2 नंबर 89, 81, 73, 65, 57, 50, 41। अब देखिए ये घटते क्रम में जा रहा है, कितना घटा 89, उसके बाद घट गया कितना 81, यानी कितना घटा 8 घटा। ये दोनों के बीच में कितना गैप है 8 का गैप है। फिर देखिए 81 से लेके 73 तक, 81 से 73 तक यहाँ कितना गैप है, देखिए 8 का गैप है। ये दोनों के बीच में कितना गैप है 8 से। अब देखिए 73 से कितना तक 65 तक, 73 से 65 तक में भी देखिए कितना गैप है। अब देखिए 73 में हम 65 घटा देंगे तो 65 घटा देंगे तो हो जाएगा 8 5 13। ये देखिए कितना गैप है 8 का गैप है, कितना गैप है 8 का गैप है। अब देखिए 65 से लेके हम 57 तक, कितना तक 57 तक, 65 से लेके 57 तक में भी 8 का गैप है। अब यहाँ नेक्स्ट कह क्या रहा है, देखिए नेक्स्ट 57 से 50 के बीच में, देखिए 57 से 50 के बीच में कितना गैप है 7 का गैप है, कितना गैप है 7 का। हमें गैप कितना होना चाहिए 8 का, लेकिन यहाँ कौन सा तोड़ रहा है, तो यहाँ 57 यहाँ है तो 50, यहाँ गैप कौन तोड़ रहा है 50, यह हो जाएगा हमारा 50 आंसर। अब देखिए 401, 414, 427। अब देखिए यहाँ देखिए इसके और इसके बीच में 13 गैप है, 13 3 27, 27 3 50 होगा, 27 13 50 होगा, यही ना गैप तोड़ रहा है हमारा, ये होगा 450 आंसर हो जाएगा। हम नेक्स्ट देते हैं 759, 750, 59 और 50। देखिए 9 का गैपिंग है, फिर 50 में से 9 घटाएंगे, फिर देखिए यहाँ देखिए 700 कितना कहता है 700, यहाँ पे कह रहा है पहले 700 हमारा 59, फिर उसमें से घट 750, यानी 759 में 50 कितना गैप है 9 गैप है। अब देखिए 750 में हम 9 घटाएंगे तो कितना होगा 741, ठीक है 741, ठीक है 741 में फिर कितना घटाना है 9 घटाना है, तो 741 में 9 घटाएंगे 732, ठीक है। फिर 732 में हमको कितना घटाना है 9, तो 723, ये भी ठीक है। 723 में हमारा फिर कितना घटाना है 9 घटाना है, तो 9 घटाना है तो 714, ये भी ठीक है। 714 में फिर 9 घटाना है
705, ये भी ठीक है। अब देखिए 705 में 9 घटाएंगे तो हमारा 605 होगा, कभी नहीं होगा। यही हमारे क्या कर रहा है, नियम को तोड़ रहा है, 605। आइए हम इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन की ओर करते हैं। 3 नंबर कहता है पैटर्न को समझकर बिंदुओं को संख्या के तिल्ली को में लिखिए। अब देखिए यह पैटर्न है, देखिए क्या कर रहा है, यह पैटर्न दिया गया है 1 2 3 4 5, यहाँ 5 दिया है। तो 1 नंबर में कितना बिंदु, बिंदु की संख्या 5, 1 2 3 4 5 बिंदु दिया है। उसी करके आपको 2 नंबर में दिया गया, 3 नंबर में भी दिया गया, 4 नंबर में दिया गया है, ठीक, 4 नंबर में दिया गया। अब 5, अब देखिए ये 4 दिया तो 4। अब इसी प्रकार 5वां पैटर्न बनाइए आप, 5वां पैटर्न बनाइए। आइए हम आपको पैटर्न बना के दिखाते हैं। पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 1 2 3 4 5, 5 बन गया ना। अब देखिए इसमें कितना तिल्ली कहता है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, देखिए 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, इसमें कितना होगा, इसमें कितना होगा 17। देखिए 17 तिल्ली होगा। तो आप इस प्रकार भी देख सकते हैं, इसमें कितना गैपिंग हो रहा है, 3 3 3 ही बढ़ रहा है ना, 3 3 17, 17 3 हम 20 भी कर सकते हैं, 20 3 23, 23 3 26, इसी प्रकार गैपिंग हो सकता है हमारा, ठीक। आप इसी प्रकार देख के समझ लीजिए, इसी प्रकार गैपिंग होगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, खाली स्थानों को भरे, खाली स्थानों को भरे, जी हाँ, खाली स्थानों को भरिए। अब देखिए खाली स्थान दिया क्या गया, 5 और 45, देखिए इसको समझने की कोशिश कीजिए क्या कर रहा है, 5 5 और 45, 5 में क्या करेंगे, 45 जो है, जो यहाँ कितना आ जाएगा 9, देखिए 5 में भाग दिए 45 से कितना आ गया, 9 आ गया। अब देखिए 9 में कितना से भाग दिए, जो 63 आ गया। तो देखिए यहाँ 9 में 63 से 9 63 में भाग दिए तो कितना आ गया, 7 आ गया। 7 में यहाँ कितना से क्या करेंगे, जो 7 आएगा। अब देखिए 7 में 7, तो इसको दोनों को हम गुना कर देंगे, यानी 49, यहाँ भाग देना है। तो 7 में 7 से भाग दिए तो कितना, 7 को 49 से भाग दिए तो कितना आ गया, 7। अब देखिए 7 यहाँ क्या दिया है, 56, यहाँ क्या दिया है, 56। अब देखिए यहाँ हो जाएगा हमारा 49, यहाँ देखिए 56, 56 को 7 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 8। अब देखिए 8 को 40 से भाग देंगे कितना आएगा, 5, 5 को कितना से भाग देंगे, जब 5 होगा 25 से भाग देंगे, कितना से भाग देंगे, 25। इसी प्रकार हमारा यह क्वेश्चन पूरा खत्म हो गया। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मिलते हैं। 5 नंबर कहता है इन्हें भी कीजिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, कहता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब देखिए यह रिक्त स्थान क्या है, यहाँ पे देखिए रिक्त स्थान में क्या कह रहा है, 10 20 30, अब यहाँ होगा 40, यहाँ होगा 50। अब देखिए यहाँ घटते क्रम में 30 25 20 15 10। अब देखिए 1 4 7 10, ये कितना का गैपिंग है, 3 का, 3 का, 3 का, यहाँ 3 का, 10 3 13 3 16। अब कहता है निम्नलिखित पैटर्न को आगे आने वाले पद को मिलान कीजिए। अब देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित पैटर्न को आगे आने वाले पद, यानी 1 के बाद देखिए कितना गैपिंग, 2 2 5 2 7, 7 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9, तो 9 कहाँ है, तो ये यही हो जाएगा। अब देखिए 2 जोड़ रहा है, 4 2 6 2 8, 8 के बाद क्या होगा, 10, तो ये पैटर्न हो जाएगा। अब देखिए कितना कर रहा है, 1 3 जोड़ेंगे 4, 4 में फिर 1 में 3 जोड़ेंगे 4, 4 में फिर कितना जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे। यहाँ देखिए 3 जोड़े, यहाँ 3 जोड़े, फिर यहाँ कितना जोड़े, यहाँ हमारा 5 जुटा, फिर यहाँ कितना जोड़ा, 7 जुटा। अब देखिए यहाँ 7 जुटा तो यहाँ कितना जुड़ेगा, 9, तो 16 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 होगा। इसी प्रकार देखिए 1 और 8 के 9 के बीच में कितना गैप है, 8, फिर 8 और 9 के बीच में कितना गैप है, 16, फिर 16 और 9 के 25 और 49 के बीच में कितना गैप है, आइए हम 25 और 49 के बीच में देखिए 49 घटा 25, तो हमारा हो जाएगा 4 2 24 गैप है, कितना गैप है, 24। तो गैप कितना है, 24। यहाँ देखिए अब देखिए 1 और 9 के बीच में 8 गैप है, 9 और 25 के बीच में 16 गैप है, 25 और 49 के बीच में 24 गैप है। देखिए 8 का गुना जोड़, 8 का 16 8 या 24, 8 या 24 24। अब 24 के बाद कितना गैप हो जाएगा, 32, यानी 49 में हम 32 जोड़ेंगे तो कितना होगा हमारा, 81। यही हमारा आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गतिविधियाँ। आप अपने पास के वितरक संबंधी एक पैटर्न बना लीजिए, निम्नलिखित पैटर्न को आगे बढ़ाइए। अब देखिए 1 नंबर, यहाँ 1 घेरा दिया, 2 घेरा, 3 घेरा, 4 घेरा। अब देखिए हम कर सकते हैं पूरा चारों घेरा कर सकते हैं, चारों घेरा कर सकते हैं। या देखिए एक पत्ता है, एक पत्ता सीधा इधर से दिया, पूरा मुंह दिया है, माना किया पूरब दिया है, फिर उत्तर दे दिया है, फिर देखिए फिर पूरब दिया, फिर उत्तरेन होगा, ऐसे ही नहीं बनेगा,
ठीक, इसी प्रकार देखिए एक गोला दिया है, गोला में ऊपर मुंह दिया, फिर इधर दे दिया, फिर इधर दे दिया, फिर इधर दे दिया, इस प्रकार फिर ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। आइए हम अगले अध्याय 4 को देखते हैं। क्या कहता है, निम्नलिखित पैटर्न को समझ के आगे 3 जो पदों को लिखिए। अब कहता है निम्नलिखित पैटर्न को समझ के आगे 3 पदों, देखिए यहाँ दिया 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 9 10, ऐसे करके जोड़ के कितना दिया, 55 जोड़ दिया। इसी प्रकार हमारा दिया गया तीसरा दिया 31 + 32 + 33 + 34, ऐसे ऐसे डैश 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 सब प्लस कितना करेंगे, 40 तक करेंगे। तो हम इतना प्लस करेंगे तो हमें कितना आएगा, यही ना पूछ रहा है। तो हम जब 40 तक करेंगे तो हमारा आ जाएगा 355, कितना आएगा, 355 आ जाएगा, समझे। और इसी प्रकार देखिए आपको हम इसका ट्रिक भी बता देते हैं कैसे हम जोड़े। 31 पहले लिखिएगा, 32 33 34 35 36। अब देखिए 36 लिख दिए ना, 36 को हटाइए। अब फिर देखिए यहाँ से लिखिए 39 38 37 36 और यहाँ 40 लिख दीजिए। अब देखिए यह क्या हो गया, 40 4 का 4 4 4 12 80 हो। देखिए ये 30 और 40 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 और 31 और 39 को जोड़ेंगे 70 हो जाएगा। 32 और 38 को जोड़ेंगे 70 हो जाएगा। 33 और 37 को जोड़ेंगे 70 हो जाएगा। 34 और 36 को जोड़ेंगे तो हमारा 70 हो जाएगा। 35 और 40 को जोड़ेंगे तो 75 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 75। अब इसमें सिर्फ 5 घटा देते हैं तो 70। 7 का 7 14 7 के 7 घटा 7 बचे 35। तो हम कह सकते हैं 355 हमारा सही है। इस तरीका से भी बना सकते हैं या जोड़ के भी बना सकते हैं। आइए हम नेक्स्ट जो देखते हैं, 41 से लेके कितना तक है, 41 से लेके कितना तक होगा, 50 तक। 41 के बाद 42 + 43 डैश 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 50 तक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 455। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 51 से लेके कितना, 52 53 डैश 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 60 तक होगा। अगर हम यहाँ जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 555 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 555 हो जाएगा। आप जोड़ के देख लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्या करा है, यह देखिए यह 9 - 1 भागा 8 बराबर 1। अगर हम 9 - 1 बराबर भाग 8 बराबर 1 करते, देखिए 9 - 1 भागा 8 बराबर 1 होता है। कैसे हो जाता है, 9 में से अगर 8 8 भागा 8 बराबर 1, 8 में 8 घटेगा तो 1 ही बजेगा, हो गया आंसर। इसी प्रकार हमारा पैटर्न बनाने के लिए कहता है। नेक्स्ट पैटर्न के लिए क्या कहता है, देखिए पैटर्न का देखते अनुसार ना हम बनाएंगे। पैटर्न क्या कर रहा है, 9 फिर 9 8 फिर 9 8 7 फिर 9 8 7 6, इसी प्रकार बनेगा 9 8 7 6 5 माइनस। देखिए यहाँ देखिए क्या है, 1 2 3 4, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 5। जब इसको इसमें भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 1 2 3 4 5 आएगा। ठीक, अब देखिए 9 8 7 6 5 दे दिए थे, अब 4 - 6 देंगे। जब इसको इससे भाग देंगे तो हमारा देखिए पैटर्न 1 2 3 4 5 6 क्यों आ रहा है, क्योंकि पहला में 1 आया, 1 2 आया, 1 2 3 आया, 1 2 3 4 आया, 1 2 4 5 तक आया, अब 6 तक आएगा। अब देखिए 9 8 7 6 5 4 3 -7 देंगे, तो अब देखिए यहाँ कितना तक आएगा, 7 तक आएगा। जितना घटेगा उतना तक पहाड़ा लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 तक आएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सही उत्तर पर निशान लगाए। पैटर्न होता है, पैटर्न क्या होता है, एक निश्चित क्रम के लिए होता है, अनिश्चित क्रम के लिए होता है, दोनों के लिए होता है। निश्चित होता है और अनिश्चित होता है, इनमें से कोई नहीं। पैटर्न जो होगा वह निश्चित क्रम के लिए होगा, वह कुछ ना कुछ निश्चित ही दिखाएगा। यह नहीं है कि वह अनिश्चित होगा, निश्चित ही होगा। पैटर्न में पदों के बीच क्या होता है, पदों के बीच, पैटर्न में पदों के बीच क्या, कोई संबंध, अंत संबंध, बराबर या कोई नहीं। पैटर्न के बीच में ना कोई संबंध होगा। जब तक संबंध नहीं होगा तब तक आपका पैटर्न बनेगा ही नहीं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कक्षा 6 का मैथ लेके।